हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड के भाषा और साहित्य को। तो जैसा कि जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान है उसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बाद आपने देखा होगा कि झारखंड के भाषा और साहित्य से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम झारखंड के भाषा साहित्य को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने झारखंड के भाषा साहित्य से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आगे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं झारखंड के भाषा साहित्य का पार्ट 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोरटा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि खोरटा भाषा के संबंध में ये किसने कहा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि जो खरोष्टी लिपि है उससे ये खोरटा भाषा संबंधित है। तो इसका आंसर है ए के झा। और ए के झा की बात करें तो इनका पूरा नाम है अमित कुमार झा और इन्होंने खोरटा भाषा की एक पुस्तक लिखी है मेकामेकी ने मेटमाट। ये खोरटा भाषा साहित्य से रिलेटेड बुक है। और इसके अलावा खरोष्टी जो शब्द है वही अपभ्रंशित होकर खोरटा बनी है, मतलब कि खरोष्टी शब्द ही बदलकर पहले खरोट हुई, उसके बाद खरोटी, उसके बाद ये खोरटा हो गई, जो कि झारखंड की एक सधानी भाषा है। और खोरटा जो है ये एक आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है और ये मुख्य रूप से हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा आदि जिलों में बोली जाती है। तो और इसकी जो बोलियां हैं वो है रामगढ़िया, देशवाली, गोलवारी, खटाही, खंटही और कोट्टाही। ये सभी खोरटा भाषा की बोलियां हैं। और खोरटा साहित्य की बात करें तो खोरटा साहित्य में आपको खासकर राजा राजवाड़े और राजकुमार और राजकुमारियों की जो कहानियां हैं, उनकी जो कथाएं हैं, वहीं ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं खोरटा साहित्य में। और इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खोरटा भाषा की प्रथम पत्रिका, तो ये है मातृभाषा और इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी। तो ये आपको याद रखना है कि खोरटा भाषा की जो प्रथम पत्रिका है वो है मातृभाषा और इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि खोरटा भाषा के संबंध में किसने ये कहा है कि ये भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। तो ये कहा था ए के झा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो यहाँ पर संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक किसे मानी जाती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसे लिखा गया था 1852 में। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन बी, ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज की बात करें तो ये संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है जिसको कि 1873 में लिखा गया था। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है हड़मावाक आतो, ये है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जिसे कि 1946 में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया था। और इस उपन्यास की बात करें तो इसे लिखा था आर कार्टेयर्स ने। आर कार्टेयर्स इसके लेखक हैं। और इसके अलावा संथाली भाषा की बात करें तो संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह है कुकमू, और कुकमू का अर्थ होता है स्वपन, और इसको लिखा था बाल किशोर साहू ने। तो ये भी संथाली भाषा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये प्रथम छोटी कहानी का संग्रह है संथाली भाषा का, ये है कुकमू और इसका अर्थ है स्वपन, जिसे कि बाल किशोर साहू ने लिखा था। और यहाँ पर पूछा गया है कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो ये है ऑप्शन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे। तो यहाँ पूछा है कि इसके लेखक कौन है। तो ये थे E.H. व्हिटली। तो ऑप्शन डी, E.H. व्हिटली इस नागपुरी भाषा के जो प्रथम व्याकरण था नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, इसके लेखक थे। और इसको E.H. व्हिटली ने लिखा था 1986 में। और कोनराड बुकआउट की बात करें तो इन्होंने लिखा था ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। और यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि बीपी केसरी की बात करें तो ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप जब भी नागपुरी भाषा के बारे में या उनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बीपी केसरी का नाम काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, E.H. व्हिटली। इन्होंने 1986 में
नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा लिखा था, जो कि नागपुरी का प्रथम व्याकरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो यहाँ हिंदी साहित्य से पूछा गया है कि झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है राजपूतानी शान। तो ऑप्शन ए, राजपूतानी शान को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसे लिखा गया था 1906 में और इसके लेखक थे रामजीत सिंह वल्लभ। और रामजीत सिंह वल्लभ की बात करें तो इनके और कुछ उपन्यास हैं जैसे कि ललिता और उमाशंकर, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो राजपूतानी शान, ललिता और उमाशंकर, ये तीनों जो हैं रामजीत सिंह वल्लभ के उपन्यास हैं और इनमें से हिंदी साहित्य का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन ए, राजपूतानी शान को। और इसके अलावा झारखंड के हिंदी साहित्य की बात करें तो झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है ग्रह का फेर और इसको लिखा गया था 1913 में और इसके लेखक थे अनंत सहाय अखौरी। इन्होंने ग्रह का फेर लिखी थी 1913 में और ये झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राजपूतानी शान हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पूछा है कि कुड़ुक दांडी जो एक पुस्तक है जिसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950। 1950 में इसका प्रकाशन किया गया था। और कुड़ुक दांडी की बात करें तो ये कुड़ुक गीतों का संकलन है, यानी कि ये जो कुड़ुक दांडी पुस्तक है इसमें कुड़ुक गीतों का संकलन किया गया है, मतलब कि इसमें कुड़ुक के गीत लिखे हुए हैं। और इस पुस्तक को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 2005 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ था कब? 1950 में। और यहाँ पर प्रकाशन से ही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसकी रचना जो है बिहारी लकड़ा ने की थी, मतलब कि इसके जो लेखक थे वो थे बिहारी लकड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में ही मिलता है, मतलब कि झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कुड़ुक भाषा में ही आपको लिखित साहित्य देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में कुड़ुक दांडी का प्रकाशन किया गया था, जिसे कि 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन बी, मुंडारी प्राइमर। तो मुंडारी प्राइमर मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है और इसको लिखा गया था 1873 में और इसके लेखक जो हैं वो हैं जे.सी. हेडली। तो जे.सी. हेडली के द्वारा ये लिखा गया था 1873 में। और इसके अलावा मुंडारी भाषा की बात करें तो मुंडारी भाषा का जो प्रथम व्याकरण है वो है मुंडारी ग्रामर और इसको लिखा गया था 1882 में। तो प्रथम व्याकरण है मुंडारी ग्रामर, इसको 1882 में लिखा था और इसको लिखा था ए. नोट्रेट ने। ए. नोट्रेट के द्वारा मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था 1882 में, जिसका कि नाम है मुंडारी ग्रामर। और ए. नोट्रेट ने ही 1899 में मुंडारी बाइबल भी लिखी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, मुंडारी प्राइमर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो यहाँ हो साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है कि हो साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हो दुरंग। हो दुरंग को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है और हो दुरंग का प्रकाशन किया गया था 1942 में। और हो दुरंग जो है ये हो लोक गीतों का संकलन है। दुरंग मतलब ही होता है गीत, तो इसमें हो के जो लोक गीत हैं उनका संकलन किया गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और हो के लिपि की बात करें तो हो की लिपि है वरंगचीती, लेकिन हो दुरंग को लिखा गया था देवनागरी लिपि में। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो रुमुल है ये किसी भी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है। तो ये हो साहित्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रुमुल है ये किसी भी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है।
तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हो साहित्य से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो लेखक थे वो थे सतीश कोड़ा सेंगेल। तो सतीश कोड़ा सेंगेल वो प्रथम व्यक्ति थे जिसके द्वारा ये प्रथम पुस्तक लिखी गई थी किसी भी हो व्यक्ति द्वारा। और अगर हम हो भाषा की प्रथम पुस्तक की बात करें तो ये है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो भाषा की प्रथम पुस्तक है, लेकिन ये जो रुमुल है ये किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है। और ये हो भाषा की जो प्रथम पुस्तक है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, इसका प्रकाशन किया गया था 1840 में। तो 1840 में ये हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज इसको लिखा गया था। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि हो साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी हो दुरंग को, जिसका कि प्रकाशन 1942 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कुरमाली भाषा किस भाषा का अपभ्रंश रूप है या इसे किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है। तो इसे माना जाता है माल्टो भाषा की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसे माल्टो या माल्तो। ये जो माल्टो है इसको माल्तो भी कहा जाता है, तो इसे माल्तो भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है कुरमाली भाषा को। और कुरमाली भाषा जो है ये मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है, इसी के कारण इसका नाम कुरमाली पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुर्मी जाति की भाषा होने के कारण इसका नाम कुरमाली पड़ा। और इसी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध नंद किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुरमाली भाषा से रिलेटेड कि कुरमाली भाषा पर जो प्रथम शोध है वो नंद किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है, तो ये है ऑप्शन डी माल्टो, माल्टो या माल्तो। अगला क्वेश्चन है कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण के लेखक कौन है। तो यहाँ कुड़ुक व्याकरण जो है कुड़ुक सरहा, इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए अहलाद तिर्की। तो अहलाद तिर्की जो है वो कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण के लेखक हैं। और ये कुड़ुक की बात करें तो ये उरांव जनजाति की भाषा है और इसमें सबसे अधिक लिखित साहित्य मिलता है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा कुड़ुक साहित्य से रिलेटेड और बात करें तो कुड़ुक एक ग्रामर है जिसको कि फर्डिनेंड हॉर्न ने 1900 में लिखा था। तो कुड़ुक ग्रामर एक पुस्तक है, कुड़ुक ग्रामर, इसको लिखा था फर्डिनेंड हॉर्न ने 1900 में। यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है, कुड़ुक भाषा की एक व्याकरण है कुड़ुक व्याकरण, कुड़ुक सरहा, इसको लिखा था अहलाद तिर्की ने। और कुड़ुक ग्रामर एक अलग बुक है जिसको लिखा था फर्डिनेंड हॉर्न ने 1900 में। और फर्डिनेंड हॉर्न ने ही और एक पुस्तक लिखी थी कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी, मतलब कि इन्होंने कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी बनाई थी और ये बनाई थी 1903 में। और ये भी फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा ही बनाई गई थी, यानी कि लिखी गई थी। और यहाँ पर ऑप्शन में एक इम्पॉर्टेंट नाम है ऑप्शन सी मिखाइल तिग्गा। इनकी बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कथ आरा कथ विलियन इदऊ। तो ये भी कुड़ुक जो भाषा साहित्य है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि मिखाइल तिग्गा के द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये बोलने में थोड़ा सा कठिन है लेकिन ये कुड़ुक में है, तो इसीलिए जो कुड़ुक नहीं बोलते हैं उनको इसे बोलने में कठिनाई होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कुड़ुक भाषा से रिलेटेड कि मिखाइल तिग्गा के द्वारा ये लिखी गई थी। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक जो व्याकरण है उसके लेखक कौन है, तो ये है अहलाद तिर्की, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पूछा है कि रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2000 में। सन 2000 में रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और रामदयाल मुंडा की बात करें तो ये मुंडारी भाषा साहित्य से रिलेटेड है और इनको सन 2000 में इनकी जो पुस्तक है मुंडारी टुडू कोठारी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखनी है, इनकी पुस्तक है मुंडारी टुडू कोठारी, इसके लिए इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा मुंडारी भाषा की बात करें तो मुंडारी भाषा पर लिखी गई एक प्रथम पुस्तक है मुंडारी प्राइमर, इसको भी पहले हमने डिस्कस किया था। ये मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है और इसको लिखा था, यानी कि मुंडारी प्राइमर को लिखा था 1873 में जे.सी. हुटली ने।
तो ये भी आपको याद रखना है। इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ कि मुंडारी प्राइमर ये है मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, जिसे कि 1873 में जे.सी. हेटली ने लिखा था। और मुंडारी भाषा से और एक चीज़ याद आती है, वो है सोसोबोंगा। ये सोसोबोंगा जो है, इसके लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। और ये सोसोबोंगा क्या है? ये मुंडारी भाषा की एक कथा पुस्तक है और इस पुस्तक को धार्मिक रीति के साथ बोला जाता है। मतलब कि जैसे पूजा वगैरह किया जाता है, उसी तरह इस पुस्तक को भी धार्मिक रीति रिवाज के साथ बोला जाता है या इसको पढ़ा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये मुंडारी भाषा साहित्य से रिलेटेड है, सोसोबोंगा। और यहाँ क्वेश्चन है कि रामदयाल मुंडा को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन बी, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन फिर से कोरठा भाषा साहित्य से है कि कोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो कोरठा भाषा में एक पुस्तक लिखी गई है मेघदूत, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी। तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा मेघदूत लिखी गई कोरठा भाषा में, और ये 1950 में लिखी गई थी। और इसके अलावा श्रीनिवास पानुरी की और कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो इनमें है तितकी और दिव्य ज्योति। तो मेघदूत, तितकी और दिव्य ज्योति ये श्रीनिवास पानुरी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसके अलावा श्रीनिवास पानुरी ने 1957 में मातृभाषा लिखी थी, जो कि एक पात्रिका है और ये कोरठा की प्रथम पात्रिका है। तो मातृभाषा जो है वो प्रथम कोरठा पात्रिका है, जिसको कि 1957 में लिखा गया था, और इसके लेखक भी हैं श्रीनिवास पानुरी। और कोरठा भाषा से रिलेटेड इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये खरोष्टी शब्द से अपभ्रंशित रूप है, मतलब कि खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है कोरठा। और ये कहा गया था ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा ने ये कहा था कि खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है कोरठा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानुरी कोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक हैं, जिसे कि 1950 में लिखा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था किसी और लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नागपुरी भाषा साहित्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछा है कि नागपुरी भाषा का जो प्रथम कवि है ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रघुनाथ नृपति को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। और नागपुरी साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि E.H. हिटली ने नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा लिखी थी। ये इसी लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये लिखी गई थी 1896 में, और इसको नागपुरी गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। तो ये आपको याद रखनी है कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा E.H. हिटली द्वारा 1896 में लिखी गई थी, और इसको नागपुरी गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि नागपुरी का प्रथम कवि कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, रघुनाथ नृपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पंच परगनिया भाषा साहित्य से रिलेटेड है। यहाँ पूछा है कि पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ए, विनंद को। और विनंद जो है इसको और एक नाम भी बोला जाता है विनंदिया। विनंद को ही विनंदिया भी बोला जाता है। ये कवि थे, और कवि होने के साथ साथ ये सिल्ली के राजा भी थे। तो सिल्ली उस समय एक जो राज्य था वहाँ के ये राजा भी थे। और पंचपरगनिया भाषा की बात करें तो प्रोफेसर केसरी कुमार के अनुसार नागपुरी के एक विशिष्ट रूप को ही पंचपरगनिया भाषा कहा जाता है। तो प्रोफेसर केसरी कुमार जो हैं, इनके अनुसार नागपुरी का जो एक विशिष्ट रूप है उसको ही पंचपरगनिया भाषा कहा जाता है। और ये जो पंचपरगनिया भाषा है ये विशेष रूप से 5 क्षेत्रों में ही बोले जाते हैं, जैसे कि बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली। इन्हीं क्षेत्रों में या लगभग इन्हीं के जो आसपास के क्षेत्र हैं यहीं पर ज़्यादातर पंचपरगनिया भाषा बोली जाती है। और यहाँ क्वेश्चन में पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि पूछा है। तो ये है ऑप्शन ए, विनंद। इनका नाम है विनंदिया, मतलब कि इन्हें विनंद या विनंदिया भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, ये किसकी कृति है? तो यहाँ पूछा है कि आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल
ये किसकी पुस्तक है, यानी कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जी के द्वारा आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल ये लिखी गई है, उनकी एक कृति है। और रामदयाल मुंडा की बात करें तो ये शिक्षाविद भी थे और समाजशास्त्री भी थे, और इनकी और भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी बात करें तो उनमें है आदि धर्म, सरहुल मंत्र और हिसिर। ये सभी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, और इन्होंने ही आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल भी लिखी थी। और इसके अलावा रामदयाल मुंडा जी ने मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया में कविता और गीतों की भी रचना की है। तो इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, रामदयाल मुंडा जी। इन्होंने ही आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल की रचना की, मतलब कि उसको लिखा। और इनकी प्रमुख रचनाओं में आदि धर्म, सरहुल मंत्र और हिसिर भी है। और इसके अलावा ये मुंडारी, नागपुरी और पंचपरगनिया में भी काफ़ी गीत और इनकी काफ़ी कविताएं हैं। तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मरम उपन्यास के लिए श्याम बेसरा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो जाता है। ये कुछ साल पहले की ही बात है कि श्याम बेसरा को मरम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पूछा है कि उन्हें किस वर्ष दिया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018 में श्याम बेसरा को मरम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और श्याम बेसरा की बात करें तो ये रिलेटेड है संथाली साहित्य से। और संथाली की बात करें तो संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, मतलब कि संथाल सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और संथाल की जो बात करें तो रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने संथाल की जो लिपि है, ओल चिकी लिपि, इसको खोजा था 1941 में। और इसके अलावा रघुनाथ मुर्मू की और एक रचना है विदु चांदन, ये संथाली साहित्य का प्रथम नाटक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही विदु चांदन लिखी गई थी। ये संथाली साहित्य का प्रथम नाटक है, और इसका जो प्रकाशन है वो सबसे पहले 1942 में उड़िया लिपि में किया गया था। तो ये विदु चांदन रघुनाथ मुर्मू की ही रचना है, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1942 में सबसे पहले उड़िया लिपि में किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि मरम उपन्यास के लिए श्याम बेसरा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया था 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, और आशा है कि इस वीडियो से आपको आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद मैं झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ चल रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा, और उम्मीद है आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग उस तैयारी में लगे होंगे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियोज़ लाता रहूँ आप लोगों के सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार।